नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गोरखगढ़, जो महाराष्ट्र के मुरबाड रीजन में स्थित है। और अगर आप लोग मुंबई या पुणे के पास एक मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का ट्रैक ढूंढ रहे हो तो गोरखगढ़ एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवेंचर के साथ ही एक काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आसपास का जो एरिया है उसका। एंड आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इसका ऊपर जाने का एक्सपीरियंस क्या है, इसकी जो 80 डिग्री क्लाइंब वाली सीढ़ियाँ है उन पर जाने का एक्सपीरियंस क्या है। एंड आसपास को जो एरिया है, सारी जगहें है वो देख लेंगे। उसी के साथ एक और चीज़ जानेंगे कि क्या गोरखगढ़ की सीढ़ियाँ सच में हरिहर फोर्ट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आखिर तक ज़रूर देखना। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ गोरखगढ़ का जो बेस है देहरी गाँव, उसके पार्किंग में। और यहाँ पर आपको नीचे स्टॉल दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। सो आप लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। एंड यहीं से सामने हमारा प्रवेश है, आपको पूरा यहीं से जाना है। अब गोरखगढ़ का जो ट्रैक स्टार्ट होता है उसके पहले हम जाएंगे जो गोरखनाथ का मंदिर है उसमें, और इसी मंदिर के बाजू से जो है हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ये है पूरा गोरखनाथ का मंदिर, और काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बड़ी जगह है। सो आप लोग को अगर स्टे वगैरह भी करना है तो फिर परमिशन वगैरह लेके आप लोग वहाँ पे, पूरी पीछे जगह है, बहुत सारा ओपन स्पेस है, अच्छा शेड वगैरह है, वहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हो अपना टेंट वेंट लगा के। या फिर यहाँ पर भी काफ़ी सारी जगह है। सो बहुत सारे जो मैं पहले वीडियोस देख के आया हूँ उनमें भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग की है रात को। और हमारा जो ट्रैक रूट है वो मंदिर के डायरेक्टली साइड से ऐसे जाता है एंड पूरा अच्छे से वेल मार्क्ड है, तो आपको भटकने के भी चांसेस नहीं है। और अगर आपको गोरखगढ़ आना है तो इसके लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कल्याण जंक्शन। और आपको मुंबई या पुणे से कल्याण तक की आराम से ट्रेन मिल जाएगी, और कल्याण से आपको बस पकड़नी होगी मुरबाड के लिए। सो कल्याण से जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस होती है वो काफ़ी रेगुलर होती है मुरबाड जाने के लिए, तो आप लोग को आराम से वहाँ पे मिल जाएगी। एंड मुरबाड से फिर देहरी तक आपको, मतलब अगर आप लोग ग्रुप में आए हो तो अच्छा होगा कि आप लोग प्राइवेट जो टैक्सी होती है या फिर रिक्शा होती है वो करें, क्योंकि यहाँ अंदर तक ऐसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्टली नहीं आते। अब ये ट्रैक 2 हिस्सों में बटा है। जो पहला हिस्सा है वो ऐसे घने जंगल में से जाता है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और जैसे ही हम लोग दूसरा जो सेक्शन है इस चढ़ाई का, उसके पास आते ना, हमें गोरखगढ़ का जो पूरा पिनाकल है वो बीच बीच में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आप समझ लेना कि आप अभी ऑलमोस्ट 50% तक आ चुके हो। एंड उसके बाद ये जो पूरा घना जंगल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो जो प्लेटू है छोटा सा, आप लोग वहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकते हो, ताकि आगे का जो चैलेंज है उसके लिए प्रिपेयर हो सको। क्योंकि ये जो गोरखगढ़ की सीढ़ियाँ है वही यहाँ का मेन मुख्य अट्रैक्शन है। वही यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ से नीचे से उन पूरी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाना। वैसे मंदिर के साइड से जब हम लोग ऊपर आते ना, वो स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्टीप है, और आई थिंक 15-20 मिनट बाद ये मोस्टली जो रूट है वो ऐसे ही जा रहा है। बीच बीच में से थोड़ा ऊपर चढ़ना है, फिर ऐसे नॉर्मल चलना है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब जो लोग इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, इतना ज़्यादा रेगुलरली नहीं करते, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एक ब्रेक जैसा पॉइंट हो जाता है जहाँ पर वो अपनी एनर्जी थोड़ी बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पर है हमारा आज का डेस्टिनेशन गोरखगढ़, और उसी के सामने आपको जो दिख रहा है ये है मचिंद्रगढ़। सो ये दोनों जो किले हैं वो ट्विन फोर्ट्स है। जैसे कि लोहागढ़ और विसापुर हो गए, या फिर सरसगढ़ और सुधागढ़ है।
सो उसी तरह ये दोनों भी ट्विन फोर्ट्स है। तो इस ट्रैक का पहला जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ये बीच का आपका रेस्टिंग स्पॉट बन सकता है और यहाँ से अभी दूसरा पड़ाव जो है वो चालू होगा। पर यहाँ पर आके मैं आपको यहाँ से क्लियरली गोरखगढ़ तो दिख ही रहा है, पर अगर यहाँ पे साइड में आप लोग राइट में सीधा देखो ना तो यहाँ पे ये सिद्धगढ़ है और यहाँ से ही हम लोग पूरा ये मुरबाड रीजन है आगे, और वहाँ से हम लोग एक्चुअली इसका रूट आता है पूरा। सो यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट लग जाते हैं आराम से, 45 मिनट से 1 घंटा। तो आप लोग बीच में ब्रेक लगे आ सकते हो, बीच बीच में ऐसे बेंचेस भी है, सो आराम से बैठ कर आ सकते हो। सो वैसे तो लोग यहाँ पर मोस्टली बारिश के सीज़न में ही आते हैं, इवन दो बहुत ज़्यादा रिस्की है, हरिहर फोर्ट से भी ज़्यादा रिस्की। एट टाइम्स यहाँ पर रोप का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है जब फॉग ज़्यादा हो, हवा ज़्यादा चल रही हो। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे ना तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि कितनी हवा है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा है इंटेंसिटी हवा की। तो बारिश में तो ये पूरा पैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग लगता होगा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जैसे अभी भी देखो ना तो अभी यहाँ पे धुंधला दिखेगा, छोटे छोटे वाटरफॉल्स अभी भी दिख रहे हैं। एंड बारिश में तो ये पूरा सिद्धगढ़ एंड ये पूरा जो एरिया है पूरा ग्रीनरी से भर जाएगा, हर जगह आपको वाटरफॉल्स ही दिखेंगे। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको जो भी खाने के लिए चाहिए या फिर पानी जो है वो ज़्यादा कैरी करना, क्योंकि ऊपर जाते हो कोई भी स्टॉल्स नहीं है। आपको पानी की टंकियाँ मिलेगी ऊपर, पर उसमें ज़रूरी नहीं है कि पानी पीने लायक हो। सो सेफ्टी के लिए अच्छे खासे अमाउंट में पानी जो है वो कैरी करना। तो यहाँ से सामने से अभी हमारा जो लास्ट का पोर्शन है वो शुरू होगा और यहाँ पर आप लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। आगे की तरफ बेंच रखे हैं, यहाँ पर शिवलिंग है और ये यहाँ पर मंदिर है। सो आप लोग दर्शन वगैरह लो, आराम से बैठो और फिर जो लास्ट का पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ो। तो अब ऊपर जाने से पहले गोरखगढ़ किस काम आता था और क्यों इसे बनाया गया था ये समझ लेते। सो जैसे इसकी भौगोलिक रचना है तो उस हिसाब से इसे एज अ वॉच टावर ही यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये पूरा एक पिनाकल है। ये एक बड़ी आर्मी के लिए, बड़ी सेना के लिए या फिर ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर नहीं रह सकते थे। अब आप लोग जब ऊपर जाते हो तब आपको समझ में आएगा इसके पीछे का रीज़न। एंड ये आसपास का जो एरिया है उस पर नज़र रखने के लिए ये काफ़ी काम आता था। और उसी के साथ यहाँ पर काफ़ी पानी की टंकियाँ है, फिर गुफाएँ है ऊपर, और इसका जो ऊपर का पठार है, जो प्लेटो है, टॉप है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एंड मेनली इसी चीज़ की वजह से इसे बस सिग्नलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो अभी ये पूरा लास्ट पोर्शन है और यहाँ से ही किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दिख रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जो केव्स है यहाँ पर वहाँ तक। एंड फिर वहाँ से और एक पैर है सीढ़ियाँ की, फिर वो क्लाइंब करके हम लोग किले का जो टॉप है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है एंड यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा बहुत घूम पाएंगे, जो केव्स है वो सब देख पाएंगे, और फिर उसके बाद जो आखिर की सीढ़ियाँ है वो हम लोग चढ़ेंगे। पर उसके पहले ये जो नीचे वाली सीढ़ियाँ है ना वो थोड़ी बीच बीच में टूट चुकी है एंड कहीं कहीं पर जो है काफ़ी अभी भी ठीक ठाक हालत में है। सो अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है तभी जाकर ऊपर चढ़ना, वरना ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने कभी ऐसी जो जगह है वो एक्सपीरियंस नहीं की। सो मुख्य प्रवेश द्वार से जब पीछे की तरफ आते हो, सो ये बड़ी वाली पानी की टंकी है एंड ये सामने मचिंद्रगढ़ का पूरा टॉप दिख रहा है। हाइट में थोड़ा छोटा है ये, आगे और कुछ नहीं है इसके। सो अभी देखते हैं दूसरे तरफ कुछ है या फिर जो केव्स है वो एक्चुअली ऊपर की तरफ है। और यही रीज़न था कि मैं बता रहा था कि अपना पानी कैरी करना, क्योंकि यहाँ पर पानी तो बहुत सारा है पर ज़रूरी नहीं ये पीने लायक हो। सो अगर आप लोग कैंप वगैरह कर रहे हो तो छान के, उबाल के पी सकते हो। तो यहाँ से जो है वो बाकी की जो सीढ़ियाँ वो है, एंड फिर यहाँ से ऊपर से और जो सबसे बुरी हालत में सीढ़ियाँ ना वो ऊपर की तरफ एंड में, एंड वो बहुत ज़्यादा अभी खंडित हालत में है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा डेंजरस है। इनफैक्ट हरिहर फोर्ट की जो हमने सीढ़ियाँ देखी है वो काफ़ी अच्छी हालत में इनसे। सो ये इतने साल बाद टूट कर काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुकी है एंड इसीलिए
एक टाइम पर एक जन जाना भी वहाँ से बहुत ही मुश्किल होता है। अभी ऊपर जाते वक्त आपको ना यहाँ पर एक शिलालेख मिलेगा। अब इतने साल बाद ना ये बिल्कुल भी पढ़ने की हालत में नहीं है। आप लोग जब ऊपर भी आते हो ना तो बोर्ड पर भी इसका फ़ोटो आपको दिख जाता है, पर एक्चुअली में यहाँ पर लिखा क्या है वो अब तक हमें पता नहीं है। तो ये वो गोरखगढ़ की जो फेमस गुफाएं है वो, एंड छोटी मोटी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रह सकते हैं। सो प्रॉपर अंदर जाने के लिए एंट्रेंस है, पानी के जो टंकियाँ है वो बनी है। तो अब ये जो सीढ़ियाँ है वो एक्चुअली 2-3 पोर्शंस में डिवाइड है। पहली जो सीढ़ियाँ है वो पार करके हम मुख्य दरवाजे तक पहुँचते हैं, और दूसरी वाली से हम ऊपर आकर एक बीच में और एक पोर्शन है जहाँ पर पानी की टंकियाँ है, और फिर ये तीसरा पोर्शन है और यहाँ से फिर गुफाएं है। और जिन सीढ़ियों की मैं बात कर रहा था जो आज काफ़ी खंडित हालत में है वो इसके ऊपर वाले पोर्शन में है। सो वो लास्ट है और उसके बाद हम लोग एक्चुअल में किले के टॉप तक पहुंच जाएंगे। सो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है सीढ़ियाँ, पर आखिर की सीढ़ियों तक जाने से पहले आप लोग यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हो। गुफा के अंदर का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। तो गोरखगढ़ की जो आखिर की सीढ़ियाँ है वो आप जब गुफा से सीधा आते हो ना तो यहाँ पर है, और ये अभी यहाँ से लास्ट का पूरा पोर्शन है और हम लोग ऐसे टॉप तक जाते हैं। सो गुफा से नीचे उतरते समय और आगे की तरफ चलते आते हुए बहुत सारी पानी की टंकियाँ लगेगी, पर वो जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अभी सर्दियों में इतना ज़्यादा रिस्की नहीं लगेगा, पर बारिश में जब आप आते हो यहाँ पर तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारा फॉग होगा, उसी के साथ साथ बहुत सारी काई है, फिसलन बढ़ जाती है। तो वो पोर्शन में आ रहे हो तो संभल के आना, अच्छे जूते पहनना, अपने साथ एक लकड़ी कैरी करना ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले। और अभी फाइनली ऊपर जाते हैं यहाँ से, एंड ये वाला एक्सपीरियंस कैसा है वो देखते हैं। सो ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे हो गए और फाइनली अभी टॉप तक पहुंच चुके हैं गोरखगढ़ के। एंड ये जो लास्ट की सीढ़ियाँ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यस, इनफैक्ट हरिहर से भी ज़्यादा रिस्की है और चढ़ने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बहुत संकरे हो चुके हैं एंड बीच बीच में टूट चुके हैं, और जो खाँचे बने हैं आपका हाथ फंसाने के लिए वो भी कई कई जगह पर बहुत सी सीढ़ियों पर टूट चुके हैं। तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट कुछ मिलता नहीं है। सो बाजू में जो गैप्स होते हैं पत्थरों के बीच में, उन्हें पकड़कर चढ़ना पड़ता है। बारिश में मत ट्राई करना अगर आप लोगों को बिल्कुल कभी मतलब ऐसी जगहों पे गए नहीं हो, ट्रैक्स पे गए नहीं हो, रेगुलरली ट्रैक कभी करते नहीं हो, एंड ऐसे डिफ़िकल्ट क्लाइंब जैसे हरिहर हो गया। सो ये सारी जगहों के आप लोग ने सीढ़ियाँ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जैसे कलावंतीन दुर्ग हो गए। सो यहाँ पर मत आना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आओ। बारिश में, हेवी बारिश में अवॉइड करो क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ है उस समय पूरी काई से भर जाएगी, एंड बारिश में तो सोलो करना ही नहीं चाहिए। आज तो काफ़ी लोग हैं, पीछे भी ऊपर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। सो वो इशू नहीं है, वीकेंड पे लोग होंगे, बारिश में अवॉइड करना बस। अभी ऊपर जाते हैं एंड मैं आसपास का एरिया दिखाता हूँ आपको, और फिर नीचे जाएंगे। एंड ऊपर तो आ गए, नीचे कैसे जाएंगे पता नहीं। तो यही है पूरा गोरखगढ़ का जो टॉप है, इतना ही बड़ा है, और इसी चीज़ के वजह से इसे बस एज अ वॉच टावर ही यूज़ किया जाता था। सो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा एक अच्छा 360 डिग्री व्यू मिलता है हमें यहाँ से। सो यहाँ पे सिद्धगढ़ है, और अगर आप लोग ये साइड में देखो ना तो ये पूरा अहूपे घाट है यहाँ पर। सो इसी पर निगरानी रखने के लिए और सिग्नलिंग करने के लिए इसे यूज़ किया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पर हर सह्याद्री के किलों की तरह यहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। तो आप लोग आओ, अंदर दर्शन लो। तो आज का हमारा गोरखगढ़ का जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म होता है,
ऊपर आने में आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा और ब्रेक्स लो। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा स्टीप है, जैसे आप लोग मंदिर के बाजू से चालू करते हो, उसके बाद आप लोग आराम से फॉरेस्ट ट्रेल में से चल के जाते हो। एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है फॉरेस्ट ट्रैक का। और फिर जैसे सीढ़ियाँ पास आती है वैसे थोड़ा और स्टीप होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि सीढ़ियाँ जो है वो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड है। अलग अलग पोर्शंस कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। एंड आखिर की जो सीढ़ियाँ है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप लोग को शुरुआत में ही ऐसे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुख्य प्रवेश द्वार उसके बाद वाले एरिया में, तो फिर पीछे लौट जाना। क्योंकि एक बार आप लोग ऊपर तो आ जाओगे कैसे भी करके, पर आपको अगर पहले कभी ऐसी जगहों पर नहीं गए हो या फिर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी है तो आपको नीचे जाने में और तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि हमारे पास बैग होता है तो बैग लेके भी नीचे जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आपके साथ अगर आप लोग फ्रेंड्स को लाए हो सो वो लोग को भी उतनी डिफ़िकल्टी हो जाती है। क्योंकि वो कैसे होता है कि खुद को संभाले या आपको संभाले, सो रिस्क ना ले और दूसरों को भी उतना तकलीफ़ ना दे। एंड ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो काफ़ी अच्छे हवा आ रही है। एंड आप लोग अगर मानसून या मानसून के बाद मोस्टली आना चाहिए, काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको व्यू मिलेगा। ऊपे घाट दिखेगा, फिर सिद्धगढ़ है एंड आसपास का जो पूरा एरिया है मचिंद्रगढ़ का पिनाकल जो है पूरा दिख रहा है यहाँ से। थोड़ी बहुत दूर अच्छे खासे लेक्स है बड़े बड़े, सो वो दिख रहे हैं। काफ़ी फ़ोटोजेनिक पॉइंट है एंड बहुत ही अच्छा व्यू है। सो अभी आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग गोरखगढ़ या फिर हरिहर फोर्ट जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फोर्ट ऊपर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है इन दोनों में से। और अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और अब मिलेंगे हम लोग अगले लोकेशन पर, तब तक के लिए टेक केयर।